उसको क्रियान्वयन करने का काम पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से किया है और एक साल के अंदर ही बहुत सारी मोदी जी की गारंटी हमने पूर्ण की है। और अभी नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से हमारे श्री अमर अग्रवाल जी, सुरेश सोनी जी और पूरी उनकी टीम माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन पे, हमारे मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे पूरे प्रदेश में हमने घोषणा पत्र को लेकर एक अभियान चलाया। हमने व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया, साथ ही साथ जनता से हमने सुझाव भी मांगे और उस सुझाव के माध्यम से जो आम जनमानस के बहुत सारे सुझाव हमारे पास आए और इस सारों को दृष्टिगत रखते हुए करोड़ को ऐसा बोल सकते हैं कि अलग अलग आदरणीय अग्रवाल जी और उनकी टीम ने हमारे सहमति से जो घोषणा और उस घोषणा पत्र के विमोचन के लिए मैं हमारे प्रदेश के नेतृत्वकर्ता बैठे हैं, आदरणीय साय जी, आदरणीय किरण सिंहदेव जी, आदरणीय अरुण सावत जी, आदरणीय अग्रवाल जी, आदरणीय सभी से आग्रह करूंगा इस घोषणा पत्र का विस्तृत रूप से विमोचन करें और कुछ गारंटियों को पूरा करने का अधिकार यह घोषणा पत्र सभी से आग्रह सर्कुलेट करा दो, उसके बाद घोषणा पत्र सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं का, बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सभी के बीच उपस्थित हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी, हम सबके बीच सरकार में उप मुख्यमंत्री की दृष्टि से हमारे पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष भी है, नगरीय निकाय मंत्री भी है, आदरणीय अरुण सावत जी, और हमारे इस घोषणा पत्र समिति की जो प्रदेश के संयोजक की दृष्टि से पूर्व मंत्री हमारे वरिष्ठ नेता विधायक बिलासपुर आदरणीय अमर अग्रवाल जी, हमारे सह संयोजक और विधायक रायपुर आदरणीय सुनील सोनी जी, साथ ही नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से और पूरे प्रांत में प्रभार की दृष्टि से, संयोजन की दृष्टि से मेरे प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय भूपेन्द्र सोनी जी, प्रदेश के महामंत्री सम्माननीय संजय श्रीवास्तव जी, घोषणा पत्र समिति के पूरे संयोजन समिति के हमारे सभी सम्मानीय सदस्यगण, हमारे दीपक मस्के जी सहित अन्य सभी यहाँ पर उपस्थित बंधु, आसन्न नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से
भारतीय जनता पार्टी पूरे नगर निगम चुनाव में विकास की दृष्टि से, सुशासन की दृष्टि से आज भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र है, जो कि अटल विश्वास पत्र, हमारे छत्तीसगढ़ का निर्माण पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी के द्वारा किया गया और पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन 15 वर्षों में जिस तरीके से चहुमुखी विकास पूरे छत्तीसगढ़ का हुआ है, सभी प्रकार की जानकारी आप सबके पास है। परंतु विगत 5 वर्षों में और जिस तरीके से नगरीय निकाय क्षेत्र विकास शून्य हो गया, विकास के किसी भी काम जो है कांग्रेस की सरकार ने नगरीय निकाय क्षेत्र में नहीं किया, अपितु एक एटीएम की तरह व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार में समा गया था ये पूरा नगर निगम, पूरे छत्तीसगढ़ के या नगरीय निकाय क्षेत्र जो है। और इस 5 साल में हमारा यह पूरा समूचा छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय की दृष्टि से बहुत पीछे चला गया, विकास की दृष्टि से। भारतीय जनता पार्टी नगरीय निकाय में एक भ्रष्टाचार मुक्त, समृद्ध और विकासशील इन योजनाओं के साथ और पूरे छत्तीसगढ़ में जनता के समक्ष प्रस्तुत है। हमारे श्रद्धेय अटल जी हमेशा कहते थे कि मैं यहां वादे लेकर नहीं, इरादे लेकर आया। जिस तरीके से जनता का विश्वास विगत विधानसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव में, हमारे दक्षिण का चाहे वो उपचुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना विश्वास व्यक्त किया है। और स्वाभाविक रूप से नगर निकाय चुनाव में भी, क्योंकि केंद्र की जो महत्वपूर्ण आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं हैं और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के पश्चात से ही आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के सुशासन की व्यवस्था के तहत और डबल इंजन की सरकार की जब हम बात करते हैं तो बहुत तेज गति से जनता तक वह योजनाएं पहुंच रही हैं। चाहे प्रधानमंत्री आवास का मामला हो, चाहे हमारे महतारी वंदन जैसी योजनाएं हमारी मातृशक्ति को संबल प्रदान करने की दृष्टि से हो, चाहे 3100 में प्रति क्विंटल धान किसान भाइयों के लिए हितार्थ, उनके लिए प्रत्येक एकड़ में 21 क्विंटल धान खरीदने का मामला हो, इस सारे बहुत तेजी से मोदी जी की गारंटी की योजनाएं जनता तक पहुंचने लगी, हितग्राहियों तक पहुंचकर, और बहुत जल्दी लाखों की संख्या में छत्तीसगढ़ में और वे हितग्राही लाभार्थी में परिवर्तित हुए हैं। कांग्रेस ने हमेशा एक वाक्य को, सूत्र वाक्य को धारण किया, लूटो और बांटो। इसके तहत पूरे छत्तीसगढ़ का विकास ठप हो चुका था। कहीं भी किसी प्रकार के जो मूलभूत सुविधाएं नगरीय निकाय क्षेत्र में, जो आवश्यक सुविधाएं वहां की निवास करने वाली जनता को मिलना चाहिए, और उससे वंचित रखा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब उन अटकी योजनाओं को जो नगरीय निकाय क्षेत्र में आवश्यक रूप से संचालित होनी चाहिए और उनको पूरा करने के लिए, अपने वचन को पूरा करने की कटिबद्ध है। जो वंचित परिवार है उनका सपना पूरा हो सके, इस तरीके से ये अटल विश्वास पत्र आज अटल जी की जो 100वीं जयंती पर उन्हें समर्पित है। मुख्य रूप से इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने जो विधानसभा चुनाव के बाद से ही, जैसा कि और लोकसभा चुनाव के बाद
और नगरीय निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए दृष्टिकोण से जनता क्या चाहती है सरकार से, अपने नगर निगम क्षेत्रों में किस तरीके की सुविधाएं, किस तरीके से एक भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन शासन जिसकी कार्य योजना निर्बाध गति से बिना रुके उसका लाभ जनता तक पहुंचे, इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी ने जनता से सुझाव भी मांगे थे। हमने एक व्हाट्सएप नंबर यह प्रसारित किया था और साथ ही साथ हमारे फोन करके भी और सभी प्रकार से कि जनता अपने सुझाव हम तक पहुंचाए, अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए। और यह अटल विश्वास पत्र आज प्रमुख वादे कह ले या हमारे घोषणा पत्र में सम्मिलित करते हुए भारतीय जनता पार्टी इसको आज आप सभी के समक्ष जारी कर रही है। सबसे प्रथम तो पहला, हम नजुल भूमि के स्वायत्त के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। दूसरा, हम रुके हुए पीएम आवास, ये महत्वपूर्ण योजना है, शहरी परियोजनाओं को, आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख पीएमएवाई यू घरों को तेजी से पूरा करने का संकल्प। और इसके साथ ही जो प्रमुख विषय है इसके अंतर्गत, जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाएगी। उसी प्रकार से महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हम प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल, ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो हैं उनकी भी समुचित व्यवस्था करेंगे। जो हमारे बाजार क्षेत्र है नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत, उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा, ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है, मुफ्त वाईफाई की सुविधा को सुनिश्चित करेंगे। एक समस्या हमेशा आती है स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवस्थापन की दृष्टि से, समुचित उनको व्यवस्थापित कर सकें, इस दृष्टि से हम स्ट्रीट वेंडर के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट की भी स्थापना करेंगे। एक समुचित नीति ऐसी बनाएंगे जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिल सके। समाधान योजना के अंतर्गत उसके माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए जो पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुश्त उसका निपटान हो सके, ऐसी व्यवस्था होगी। हमारी जो बेटियां हैं, हम विद्यालय और महाविद्यालयों में उनके लिए, छात्राओं के लिए
फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। स्व सहायता समूह SHGs, इनके लिए हर नगर निगम में एक बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सकें। नगर निगम में जो यूजर चार्ज होता है उसका युक्तिकरण करेंगे। हम स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे। माई सिटी ऐप, हम माई सिटी ऐप लॉन्च करेंगे जो नगर निगम के सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हर जोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बार बार नगर निगम के दफ्तर नहीं जाना पड़े। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भी हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। इस हेतु नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र भी जारी करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो तालाब होंगे, प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ेंगे ताकि नियमित रूप से तालाबों की स्वच्छता हो सके। गोकुल नगर का विस्तार करने की योजना, ताकि हमारे जो गोवंश का संरक्षण है, उनकी देखभाल और उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए और बेहतर सुविधाएं हो सके। जो वर्तमान में जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो भीड़ भरा क्षेत्र होता है, हमारे विशेषकर बाजार के क्षेत्रों में, उसके लिए जो शासकीय जगहों पर चिन्हांकित करके उन जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात, पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा। हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिसर पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में भी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने नगरीय निकाय क्षेत्र को समुचित रूप से विकसित करने की दृष्टि से, व्यवस्थित करने की दृष्टि से ये सभी बातों को सम्मिलित किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अब मुख्यमंत्री जी ने भी इसको चरितार्थ किया है कि हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इसको सिद्ध भी किया है। तो इस तरीके से इन 5 वर्षों में जिस तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ने अपराध का गढ़ ही नहीं बनाया, बल्कि यहां पर व्यापक पैमाने पर और भ्रष्टाचार, चाहे वो नगरीय निकाय क्षेत्र हो, इसमें भी इसको भी नहीं छोड़ा। तो इस तरीके से एक स्वच्छ प्रशासन, स्वच्छ व्यवस्था के तहत
हमारे छत्तीसगढ़ के नगर निगम नगरीय निकाय क्षेत्र में रहने वाले हमारी जो श्रेष्ठ जनता है वो क्या चाहती है, किस तरीके से उसको अपने आसपास व्यवस्थित हो। इन दिनों बड़ी तेजी से और इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की दृष्टि से भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, आदरणीय नगरीय निकाय मंत्री जी ने और पूरे नगरीय निकाय क्षेत्रों के लिए, चाहे नगर निगम का क्षेत्र हो, नगर पालिका का क्षेत्र हो, नगर पंचायतों के क्षेत्र में हो, और महज एक वर्ष में, सिर्फ एक वर्ष में, और बड़ी संख्या में अभी माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय को आपके समक्ष रखेंगे और बहुत तेजी से विकास की दृष्टि से काम करने का अवसर दिया है। जनता का विश्वास बढ़ा है और मैं आप सभी के समक्ष आज हम सब ने अटल विश्वास पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। और अंत में मैं आप लोगों से इस बात के लिए भी क्षमा मांगूंगा कि आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रांत के संयोजक और बहुत ही लोकप्रिय ऐसे हमारे कार्यकर्ता के रूप में और पदाधिकारी के रूप में जिन्होंने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के लिए और गांव-गांव और शहर-शहर सांची दूध की लहर, अमृत की है ये धारा, पूरे एमपी का है ये दुलारा। बूंद बूंद में शक्ति है, घूंट घूंट में तृप्ति है, सांची दूध पिए हैं हम, शक्ति स्फूर्ति रहे हरदम। सांची दूध एवं दुग्ध उत्पाद, शुद्धता का संकल्प। जैसो का तैसो रूप ले बांस पास आयो, यही कारण बांस का बसुरिया बजावत है। वाह। जे करो रे संगी साथी हुई है सुदामा जस, ते करो रे शीश पे का कंचन मुकुट भावत है। और ऐसो कृष्ण राधिका के चरण मां दिनेश मिश्र बार बार अपने शीश को झुकावत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आठों पहर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री किरण देव जी हैं, हमारे प्रदेश के ऊर्जावान डिप्टी सीएम और जो नगरीय प्रशासन विभाग के भारसाधक मंत्री भी हैं श्री अरुण साव जी उपस्थित हैं। हमारा जो अटल विश्वास पत्र, इसके निमित्त जो समिति का गठन हुआ था, जिसके संयोजक श्री अमर अग्रवाल जी हैं, जो पहले नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री भी रहे हैं, उनके मार्गदर्शन में और समिति के सह संयोजक जो महापौर भी रहे, ऐसे हमारे विधायक सुनील सोनी जी और 23 बड़े अनुभवी सदस्यों की पूरी 25 लोगों की टीम थी। तो सुनील सोनी जी भी उपस्थित हैं, हमारे भूपेंद्र सवन्नी जी, आदरणीय संजय सिन्हा जी, उनका भी संजय श्रीवास्तव जी, उनका भी आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। और आज का दिन वास्तव में छत्तीसगढ़ और विशेषकर नगरीय निकायों के भविष्य के विकास को तय करने का दिन है। नगरीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से आने वाले समय में हमारी सरकार जो काम छत्तीसगढ़ के अंदर करने वाली है, उसको विकास अटल विश्वास पत्र के रूप में पार्टी लाई है, जिसको विस्तार से हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष जी बताए हैं, मुख्य बिंदुओं को बताए हैं, बाकी विस्तार उसका और है। और आप सबको मालूम होगा कि जिस तरह से पिछले 5 वर्षों में कांग्रेस की सरकार में पूरे प्रदेश में
अराजकता थी, भ्रष्टाचार था और कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास खो चुका था। उनके साथ सरकार ने छलावा किया था, इसलिए 2023 के विधानसभा चुनाव में सरकार से हाथ धोना भी पड़ा। लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को दिया और अभी सरकार को मात्र 13 महीने हुए हैं, लेकिन इस अल्पकाल में ही हमारी सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को पूरा करने का प्रयास किया है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो या किसानों के साथ किया गया वादा हो, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हो, 2 साल का बकाया बोनस, 13 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया वो भी एक मुश्त देने का काम हमारी सरकार ने किया। महिलाओं की सशक्तिकरण की दृष्टि से महतारी बंधन योजना में 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को प्रति महीना 1,000 रुपया उनके खातों में अंतरित कर रहे हैं। रामलला दर्शन योजना में 20,000 से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं। हमारे बस्तर और सरगुजा संभाग में जहाँ पर आदिवासी बाहुल्य है और तेंदुपत्ता उनका आय का एक मुख्य जरिया होता है, तो उसके कीमत को भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा करने का काम किए हैं और उनका तेंदुपत्ता भी खरीदते हैं, उनको बोनस भी दे रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के बेटा बेटियों के भविष्य के साथ PSC में खिलवाड़ हुआ था, उसकी भी जांच CBI कर रही है और उसमें भी दोषीदार दंडित हो रहे हैं। अभी पिछले महीने एक और मोदी की गारंटी को हमारी सरकार ने पूरा किया है। जो हमारे प्रदेश में भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, उनके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना की बात थी, उसको भी हम लोगों ने पूरा किया है। पूरे प्रदेश में 5,62,000 से ज़्यादा लोगों को उनको 10-10 हज़ार रुपया देने का काम किए हैं। तो इस तरह से एक वर्ष के अल्प काल में ही मोदी की गारंटी के अधिकांश काम को सरकार ने पूरा किया है और मेरा ये बताने का आशय ये है कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और चूंकि ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है और इसलिए इस पिछले 1 साल को अटल विश्वास वर्ष के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी आने वाले पूरे साल को हम लोग घोषित किए हैं। और ये जो संकल्प पत्र है नगरीय निकाय की दृष्टि से, इसको भी अटल विश्वास पत्र ऐसा नाम दिए हैं। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं, उसी तरह से अटल विश्वास पत्र में जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। अरे उसको साथ ही हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूँ। अटल विश्वास पत्र के विषय पर बहुत विस्तार से आप लोग को जानकारी दी कि भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव के अटल विश्वास पत्र को लेकर है और इस हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन के महामंत्री आदरणीय प्रमुख पवन साय जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज के इस घोषणा पत्र विमोचन कार्यक्रम के आभार व्यक्त करने हेतु साथ ही कुछ आवश्यक सूचनाएं आदरणीय अग्रवाल जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। उसके बाद आप अपने प्रश्न कर चुका आज गया था, आज मुरैली से हो गया अच्छा छठा पर इस घोषणा अटल विश्वास पत्र
इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की उपस्थिति में जो आपके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ की जनता को समर्पित है, संयोजक के नाते जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला कि आपके सुझाव या मार्गदर्शन, तो उन्होंने इनकी बात कहा था कि अटल विश्वास पत्र ऐसा बनाना जिसमें 100% वादे हम कर सकें, यथार्थ के आधार पर ही बनाना। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, और हमने इस बात का ख्याल रखा कि सारे वादे हम पूरे कर सके, उन्हीं बातों का समावेश हम इस अटल विश्वास पत्र में करें। आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का, जिन्होंने मुझे और हमारी पूरी टीम को ये काम का दायित्व दिया। और क्योंकि वो सीधा नगर से वाकिफ है, पहले महापौर भी रहे, तो उनका भी एक अनुभव है, उनके भी बहुमूल्य सुझाव हमको प्राप्त हुए, और उनके मार्गदर्शन में हमने ये अटल विश्वास पत्र बनाने का काम किया और आज के कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं उनका आभारी हूँ। मैं आभारी हूँ हमारे प्रदेश के सम्माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी का, जो नगरीय निकाय विभाग के मंत्री भी हैं,